साथियों नमस्कार। मैं आपका भाई आपका मित्र सुनील बालियान आज फिर आप लोगों के बीच में आया हूं, लाइव आया हूं। साथियों पिछले 2-3 दिनों से ना बहुत चर्चा चल रही है देश के अंदर। टीवी बड़े अच्छे तरीके से एपिसोड दिखा रहा है कि भाई राष्ट्रीय लोकदल अब भाजपा में चली जाएगी और जयंत सिंह भाजपा में जा रहे हैं मिलने के लिए। इस मुद्दे पे मैं अपनी भी राय रखना चाहता हूं, क्योंकि मैंने भी देखा है कि भाई रात भी टीवी में बहुत चीज दिखा रहे थे, बोल रहे भाई 2 सीट लेंगे, 2 सीट देंगे, और भाई एक बागपत की और एक बिजनौर की, मथुरा की भी वो दे नहीं रहे सीट। तो इस बात पे कहने का मतलब यह है कि भाई देखो, मेरा एक ही मानना है कि राजनीति में 2 ही विकल्प हैं। या तो आप राजनीति का हिस्सा है या आप राजनीति के शिकार है। और आज बात वही हो रही है कि आज राष्ट्रीय लोकदल राजनीति का शिकार हो रही है, जो मेरा मानना है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि भाई ऐसी बात नहीं है कि भाई राष्ट्रीय लोकदल या जयंत सिंह भाजपा में जाएंगे। मैंने तो मना कर दिया था कि अगर ऐसा करते हैं और ये जाते हैं उसके अंदर, तो भाई भाजपा चाहती है कि भाई लोकदल को समाप्त कर दिया जाए। और उसकी नीति भी यही है, क्योंकि जाटों की राजनीति राष्ट्रीय लोकदल करता है और राष्ट्रीय लोकदल को जो ताकत मिलती है वो जाटों से मिलती है। तो आज के टाइम पार्टी ने क्या काम कर दिया कि भाई राष्ट्रीय लोकदल को आप लोग अपने अंदर मिला लो, विलय करने का सोच रही है। मैं ये कह रहा हूं, ये भस्मासुर हैं, ये चौधरी चरण सिंह की विरासत को खाना चाहते हैं। और आज अगर ये समझौता राष्ट्रीय लोकदल करती है कि 2 सीट पे 3 सीट पे अगर ये फैसला लेती है, तो मैं तो ये मानता हूं ये फैसला बिल्कुल भी सही नहीं है, ये फैसला बिल्कुल गलत होगा। भाई 2 सीट 3 सीट 4 सीट 5 सीट क्या होती है? कुछ भी नहीं होती यार। पहले अजीत सिंह गए 9 सीट पे गए थे, इनको उनसे ज्यादा जानी चाहिए, 10 सीटें तो लेते कम से कम, भाई अपनी हिस्सेदारी तो होती। लेकिन बात क्या है कि भाजपा चाह रही है कि इसको तोड़ करके समाप्त कर दिया जाए। अब समाप्त कैसे करेंगे? उसने एक चाल चली कि देश का किसान रुष्ट है, अब देश के किसान को खुश कैसे करे। उन लोगों ने तो एक रास्ता अपनाया कि भाई ठीक है, जयंत सिंह को आप लोग इसके अंदर ले लो, भाजपा के अंदर, तो इनकी सीटें मिल जाएंगी। लेकिन 2 सीटें तो वैसे भी आ जाती, 2 सीटों के आने में क्या था। पूरे देश में जितने राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता है, जो राष्ट्रीय लोकदल के आदमी है, वे सब परेशान है, हताश है। केवल कोई एक नेता ही थोड़ा ऐसा है भाई, जो नेता चाहेगा वही कर लेगा। भाई जयंत सिंह को जनता ने अपना प्यार दिया, अपना समर्थन दिया, सब कुछ तो जनता ने दिया। लेकिन क्या इसका मतलब केवल जयंत चौधरी अपनी जिम्मेदारी को छोड़ते हुए किसानों के जो दिल के अरमान है उन पर पानी फेरते हुए अपनी सत्ता को अपनाने के लिए इस फैसले को ले लेंगे? और ले लो भाई, आज का मेरा बोल रहा याद रखियो, यह भाजपा इस लोकदल को जड़ से समाप्त कर देगी। क्योंकि देश का प्रधानमंत्री खुद ऐसा आदमी है जिसने लोगों के रोजगार छीन लिए, देश की प्रॉपर्टी छीन ली, हर चीज को समाप्त करने लग रहा है। उसी तरीके से आज के टाइम जो समाप्त करना चाह रहे हैं वो राष्ट्रीय लोकदल को समाप्त करना चाह रहे हैं, या चौधरी चरण सिंह की विरासत है, इस विरासत को खत्म कर देंगे ये। और कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है, लोकदल वालों को भी क्या लगे, भाई ठीक है भाई बिल्कुल हम भाजपा में चलेंगे, भाई कुछ लोग खुश है। मैं ये कह रहा कुछ भी नहीं है भाई, शोषण है बहुत बड़ा। क्योंकि 750 किसानों ने शहादत दे रखी है, किसानों का मसीहा माना जाता है। अगर आज भी एक किसानों का नेता जाकर के भाजपा में मिल जाएगा, तो भाई ये 750 किसान उसे कभी माफ नहीं करने के। क्योंकि हमने अपना मसीहा मान रखा है, हमने कह रखा है कि किसानों का मसीहा है लोग। ठीक है, चौधरी चरण सिंह जी को आज भारत रत्न मिला, बहुत बढ़िया है, दिल की खुशी है, बहुत पहले हो जाना चाहिए था ये। लेकिन अगर आज ये निर्णय लिया जाता है भाजपा में जाने का, तो ये राजनीति में शिकार होने का ही मतलब है। और हमेशा मैंने कहा कि राजनीति में 2 ही विकल्प है, या तो आप राजनीति का हिस्सा है या आप राजनीति के शिकार है। और आज जयंत सिंह जी को राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है। पता नहीं कहां सूझबूझ चली गई, क्या दिक्कत आ गई। अरे भाई साहब, हार जाते चुनाव, एक योजना और हार जाते, दूसरी योजना हार जाते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंबल चला जाता, सिंबल भी आ जाता, क्या सिंबल के डर से ऐसे दूसरी सत्ता के बीच में दब जाएंगे जाकर के? तो एक चीज लेकर के कह लगे भाई हमारे पास हमारा सिंबल चला जाएगा, ये डर है। अरे सिंबल तो दूसरा भी आ जाएगा। लोग सिंबल को वोट नहीं दे रहे, लोग चौधरी चरण सिंह को, चौधरी अजीत सिंह को वोट दे रहे हैं, जयंत सिंह जी को वोट दे रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप सिंबल पे जा रहे हैं, सिंबल तो कोई भी दे दो, सिंबल चला जाएगा, क्या दिक्कत है? सिंबल जाने से कोई परेशानी वाली बात नहीं है।
क्या लगा ये अस्तित्व नहीं रहने का? अस्तित्व तो अब खत्म हो जाएगा, सिंबल तो अब चला जाएगा भाजपा में जाने के बाद, क्योंकि 2 सीटों से होना तो कुछ नहीं है। 2 दे दो सीटें, 3 दे दो सीटें, उनसे कुछ नहीं होने वाला है। तो भैया अपनी विरासत को संभाल करके रखो। ये चौधरी चरण सिंह जी ने बहुत मेहनत से इस विरासत को बनाया था और उस विरासत को कायम रखा था, किसानों के हित में काम किया था। अगर सरकार को ज्यादा ही काम करना तो किसानों का एमएसपी कानून बना दो, एमएसपी की गारंटी दे दो सरकार, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये मैं आज भी आपको बता रहा हूं कि ये जाकर के राजनीति में शिकार होंगे और पूरे लोकदल के जितने कार्यकर्ता है सब आक्रोश में है इस चीज से, क्योंकि आज तक हम लोग उस सरकार से लड़ते रहे, उस सरकार से सवाल मांगते रहे और उस सरकार को बोलते रहे कि भाई हमारे अधिकारों को हमें दो। लेकिन सरकार ने क्या चाल चली कि किसानों के ऊपर छाती पे पैर रख के ऊपर चढ़ने का काम करा। किसानों के लिए सरकार ने यह काम नहीं करा एमएसपी कानून बना दे, तो उसने एक काट देखी। ये भस्मासुर है, भस्मासुर। ये तो भस्म करना जानते हैं सब कुछ। इन्होंने एक काट देखी, कह लगा किस तरीके से किसानों का इलाज बांधा जा। तो किसानों का नेता कौन? किसानों का नेता किसे मान रहे भाई? राजनीति में तो मानते हैं चौधरी चरण सिंह जी को, वैसे भी नॉर्मल भी है। जयंत जी है तो क्या करें? तो भारतीय किसान यूनियन को सब कहते हैं कि ऐसे हमारा कोई नहीं, हम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है। पर हम ये बता रहे हैं कि अगर ऐसे जा रहे हैं और ऐसे जाएंगे तो ये किसानों की आत्महत्या करने का काम होगा। ये किसानों पे जोर पड़ रहा है इस चीज का, पूरे देश के किसानों में। कुछ लोग हैं जो भाजपा वाले हैं, वे खुश हो रहे हैं, ठीक है लोकदल इसमें आ गई, हम लोग ऐसे कर लेंगे। लेकिन हम ये बता रहे आने वाले 5 साल में, 7 साल में यह सरकार इस चौधरी चरण सिंह की विरासत को समाप्त कर देगी, खा जाएगी, भस्म कर देगी, कुछ नहीं मिलना इसके बाद में। तो भाई आज भी समय है, सूझबूझ का समय है। और मैं जयंत जी को कहना चाहता हूं सूझबूझ का समय है, कोई बात नहीं, सत्ता में दोबारा आ जाएंगे, 10 साल बाद आ जाएंगे, 15 साल बाद आ जाएंगे, पर अपने स्वाभिमान के साथ कभी खिलवाड़ मत करो। ऐसा मत करो कि लोग तुम्हें गालियां दें, ऐसा मत करो कि जो आपके कार्यकर्ता वे आक्रोश में रहे, ऐसा मत करो कि उनके दिलों पे जोर पड़े। मैं तो यही गुजारिश करना चाहता हूं कि अभी भी समय है, कोई बात नहीं। हमारे किसान मसीहा को भारत रत्न मिला, बहुत खुशी की बात है और हमें गर्व महसूस होता है। लेकिन बात यही है भाइयों कि बस अब समय बहुत कुछ आ चुका, बहुत कुछ देख चुके, एक यही चीज देखनी बाकी थी, ये भी आज देख ली। मैं राजनीति में ज्यादा रुचि नहीं लेता, पर मैं एक बात बताता हूं कि आप राजनीति में रुचि ले ना लें, राजनीति आप में पूरी पूरी रुचि लेती है। और इसीलिए आज सरकार ये करना चाहती है कि लोगों को तोड़ा जाए, किसानों को तोड़ा जाए, जाटों में फूट डाली जाए। ये सरकार विशेष रूप से करना चाहती है। साथियों अगर वीडियो ठीक लगी हो तो इसे शेयर करो और बताओ, जयंत जी तक पहुंचाओ इस चीज को कि ये चीज ठीक नहीं है। अगर समझौता करना कम से कम 10 सीट लेकर के समझौता करें, अपने स्वाभिमान के साथ ऐसा समझौता मत करें। अगर करना तो 10 सीट कम से कम ले, 9 पापा ने ली थी, 10 खुद ले, उससे कुछ बड़ा करके दिखावे, छोटा नहीं, सिमटो मत। अगर आज अजीत सिंह होते इस फैसले को बिल्कुल नहीं लेते, क्योंकि आज देश का किसान रो रहा है, परेशान है, किसान को उसकी फसल के भाव नहीं मिल पा रहे और इन लोगों ने ठाक अपनी तरफ से फैसला कर लिया। जनता का क्या होगा? जो जनता प्यार करती है, जिस जनता ने तुम्हारे लिए सारा जीवन तुम्हारे पीछे दांव में लगा कर रखा, उस जनता का क्या होगा? उस जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत करो। तो साथियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।